बौद्ध इतिहास के विकृतीकरण की एक सच्चाई यह भी है कि बौद्ध धर्म की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी और उन घटनाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोग थे, उन लोगों का भी ब्राह्मणीकरण कर दिया गया था। जैसे कि बौद्ध इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में एक घटना बुद्ध द्वारा इसी पतन में 5 परिव्राजकों के साथ किया गया धम्मचक्र प्रवर्तन भी था। धम्मचक्र प्रवर्तन प्राचीन इतिहास की बहुत ही बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी कि इस घटना ने कालांतर में देश और दुनिया के इतिहास को ही प्रभावित कर डाला था। जिस घटना ने देश और दुनिया के इतिहास को प्रभावित कर डाला था, उस घटना में ब्राह्मणों का शामिल न होना, यह बात तो ब्राह्मणी श्रेष्ठता पर ही आघात करने वाली बात थी, क्योंकि ब्राह्मणों ने यह थ्योरी बनाई हुई है कि अगर इतिहास में कोई व्यक्ति महान बना था या फिर कोई महत्वपूर्ण घटना इतिहास में घटित हुई थी, तो वह इसलिए हुई थी क्योंकि इस घटना में ब्राह्मण शामिल थे। इसलिए ही ब्राह्मणों ने खुद की थ्योरी को सत्य साबित करने के साथ ही ब्राह्मणी श्रेष्ठता को भी कायम रखने के लिए यह एक झूठी कहानी लिख डाली थी कि जिस धम्मचक्र प्रवर्तन से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, उस प्रवर्तन में शामिल पहले सभी 5 परिव्राजक ब्राह्मण ही थे। और इस झूठ का इतना ज्यादा प्रचार कर दिया गया था कि यह झूठ अब सत्य के रूप में प्रस्थापित हो चुका है। मगर बुद्ध के पहले 5 परिव्राजकों का जो सत्य इतिहास है, वो तो कुछ और ही है। शाक्य संघ के असत्य बहुमत के आगे झुकने की बजाय राजकुमार सिद्धार्थ ने खुद के लिए देहदंड या देश निकाला चुना था, और इस देश निकाले के तहत ही सिद्धार्थ अपना नगर छोड़कर वनवासी हो गए थे। सिद्धार्थ के वनवासी होने के पश्चात सिद्धार्थ पिता शुद्धोधन ने 5 आदमियों को यह आज्ञा दी थी कि वे जाकर पता लगाए कि सिद्धार्थ कहाँ रहता है, और वह जहां भी रहता है वही उसकी हर संभव सहायता करने के लिए भी कहा गया था। साथ ही शुद्धोधन ने उन 5 को याद दिलाते हुए यह भी कहा था कि तुम लोग अपनी मेहनत में कुछ कसर न रखना, क्योंकि तुम्हारा संबंध सिद्धार्थ से बहुत ही पास का है। शुद्धोधन द्वारा भेजे गए ये 5 लोग ही सिद्धार्थ के साथ जंगल में रहने वाले 5 परिव्राजक थे, और यही वे 5 परिव्राजक थे जो बुद्ध के पहले 5 शमन भी बने थे। यानी ही बुद्ध के पहले 5 शमन बुद्ध के करीबी लोग ही थे जिन्हें शुद्धोधन ने भेजा था, और उन 5 में 3 शाक्य और 2 कोलीय थे। शाक्य वंश यह शुद्धोधन का वंश था, तो कोलीय यह महामाया का वंश था। इन 5 परिव्राजकों के नाम कौंडिन्य, महानाम, वप्प, सज्जित और भद्य था। और खास बात यह है कि इन 5 में जो महानाम थे, वे तो स्वयं बुद्ध के चचेरे भाई ही थे। 3 शाक्य और 2 कोलीय, इन 5 परिव्राजकों को ब्राह्मण बनाकर ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी घटना धम्मचक्र प्रवर्तन का ही ब्राह्मणीकरण कर डाला था। और बौद्ध इतिहास के ब्राह्मणीकरण का यह कार्य ब्राह्मणों द्वारा मुगल और अंग्रेजों के समय में ही किया गया था, क्योंकि भारत में आए हुए चीनी यात्रियों ने बुद्ध के पहले 5 परिव्राजकों का सत्य इतिहास 7वीं शताब्दी में ही लिख रखा था। और यह इतिहास वर्तमान के ब्राह्मणों की झूठी कहानियां और झूठी श्रेष्ठता की पोल खोलने के लिए काफी है। बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन में शामिल पहले 5 परिव्राजक 3 शाक्य और 2 कुलीय ही थे।